ओम शांति। आपके संतान के पिछले जन्मों का ये होता है कनेक्शन। सभी अनुभवी हैं, सभी इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं। प्रैक्टिकल में सबके सामने किसी न किसी रूप में ज़रूर यह दृश्य आता है। यह क्या है? अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है, लेन देन है। अपनी संतान को हम अपनी जान से ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। कभी विचार किया कि एक ही बार, एक ही मुहूर्त में दो जगह संतानें आईं। किसी गरीब के घर में गई, अमीर के घर में गई, लेकिन दूसरी संतान हमारे ही घर में क्यों आई? हमारा ही पुत्र बन के क्यों आया या पुत्री बन कर के आया? क्यों आया आखिर? वह भी तो कहीं और जा सकता था ना, लेकिन वह हमारा पुत्र बन कर के आया या पुत्री बन कर के आया। हम उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। कई कई बच्चे जन्मते ही हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं। कहो सालों, 6 महीने, महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन पड़े रहें। उनका हिसाब किताब चुकता हुआ और वो चले गए। तो यह है हमारे कर्मों का कनेक्शन उस आत्मा से। कभी हम उनकी संतान रहे, उनको किस तरह से हमने सम्मान दिया, प्यार दिया, अपनापन का प्यार दिया, अपने कर्तव्यों का उनको संतुष्टि दी कि यह मेरे माता पिता हैं। तो वो आत्मा जब हमारे पास हमारा पुत्र बन करके या पुत्री बन करके आती है, तो उसी तरह से हमें प्यार देती है, हमारा सम्मान करती है और हम खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, सच्चा है, प्यारा है, दिल से अपने माँ बाप की सेवा करता है, दिल से प्यार करता है। कभी सोचा कि आखिर एक आत्मा जिसको हम न जान रहे न पहचान रहे, वह अचानक एक नया मेहमान बन करके हमारे घर में हमारी संतान बन करके आ जाती है, एक चोले में। पहले कौन थी वह? एक आत्मा थी, लेकिन चोला धारण किया और मेरे पास आ गई। एक माँ, एक पिता क्या चाहते हैं? मेरे एक संतान हो, नहीं अगर अधिक हैं तो एक इकलौती संतान जरूर हमें चाहिए, नहीं तो हमें बुढ़ापे में एक लोटा पानी कौन देगा? बुढ़ापे का सहारा लाठी कौन बनेगा? लेकिन यह कर्मों का कनेक्शन साथ साथ चलता है। हम वही पाते हैं जो किसी को देते हैं, वही हमारे साथ आता है जिसके पास हम कभी रहे हैं, क्योंकि हमारा हिसाब किताब लेन देन उसी के साथ हुआ है। कई माता पिता के बच्चे होते हैं और माता पिता बहुत खुश होते हैं। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, शादी हो गई। अब बच्चा अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर
अलग रहने लगा, किनारा कर लिया। वह अपनी दुनिया में खुश है, मस्त है, न तुम्हें दुख दे रहा न सुख दे रहा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका हिसाब क्या था, जो था वो चुकतू हो गया। आपने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दिया, अब वो आपसे दूर हो गया, क्योंकि उसकी लेन देन ख़त्म हो गई, पूरी हो गई। दूसरा, बहुत प्यार से बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, अब वही बच्चा बार बार बात बात पर ताना मारता है। पानी देना तो दूर, कहो बुढ़ापे की लाठी भी छीन ले, घर से धक्के मारकर निकाल दे, सारा धन हड़प ले, और किसी के सामने कुछ भी बोलने पर संकोच नहीं करता है। यह सब क्यों कर रहा है? तो आखिर एक बच्चे को तो जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं तो बच्चे का फर्ज होता है, धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, सेवा करे, बुढ़ापे का सहारा बने, सुखदायी जीवन व्यतीत करे माता पिता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे अपने आप को अपने माता पिता से भी ऊंचा समझते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या, तुम्हारे पास है ही क्या, अपनी तुलना हमसे न करो। क्योंकि वह बड़े हो गए, कर्म करने लगे, फल मिलने लगा, अपने आप को महान समझने लगे। जिसने जन्म दिया उसको एकदम हीन बना दिए। हम जीते जागते एक व्यक्ति के उदाहरण सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, दंपत्ति जीवन में बच्चा नहीं था। 20 साल बाद एक संतान हुई। माता पिता बेहद खुश हुए, खूब लुटान पुटान करे, जो भी उनके समझ में आया दान पुण्य करें कि बुढ़ापे में चलो एक सहारा मिल गया, एक संतान मिल गई, दिल को सुकून मिला, शांति मिली, हिम्मत मिला। लेकिन वही बच्चा जैसे जन्मा तो हॉस्पिटल में पड़ा रहा 6 महीने तक। अब जो घर में था सब दवा में लगाते गए, और जैसे समय पूर्ण हुआ उसका हिसाब किताब चुकता हुआ, हॉस्पिटल में ही वह दम तोड़ दिया। माँ का हाल बेहाल। पिता तो किसी तरह से जीते थे, लेकिन माँ न कुछ खाती न पीती, जैसे उसका जीवन ही खत्म हो गया हो। यह दृश्य उनके पति से देखा नहीं गया, तो उन्होंने एक पहुँचे हुए संत के पास ले गए। माँ संत से सारी बात बताई। संत तो बहुत पहुँचे हुए थे, सिद्धि पुरुष थे। संत सुनते सुनते बोले कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बोली, हम जीना नहीं चाहते बिना बच्चे के, और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन आप अगर सिद्ध पुरुष हैं तो एक बार उस बच्चे को जीवित कर दीजिए और मेरे सामने लाइए। एक बार वह माँ कह करके हमें पुकारे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर वह बच्चा चला जाए।
हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। वह महात्मा जी बोले ठीक है। उन्होंने प्रयास किया, आत्मा आ गई और महात्मा जी ने कहा कि इनका ख्वाहिश पूरा करो, एक बार इन्हें माँ कह करके पुकार दो। वह बच्चा बोला, तुमको हम माँ कहेंगे, तुम वही हो जो मेरी पत्नी बनके मेरे साथ रहती थी और हमें अनेक अनेक प्रकार से तड़पाती थी। अंत में तुम हमें छोड़ करके चली गई। मैं तड़पता रहा, तड़प तड़प करके हमने दम तोड़ा। कोई मेरे आगे पीछे नहीं था और तुम आस रख रही हो कि तुम्हें माँ कहें। माँ को जैसे स्मृति आ गई हो। माँ चुप हो गई, शांत हो गई और वह आत्मा चली गई। उस दिन से माँ का रोना बंद हो गया। तो महात्मा ने कहा कि देखो, कर्मों का कनेक्शन के हिसाब से हमारा रिश्ता बनता है और जीवन में हम व्यवहार करते हैं। तो जो इस समय घट रहा है, जो इस समय हो रहा है, उसे चुकतो करने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत रहेगी तो खुशी रहेगी, शांति रहेगी। इसके लिए परमपिता परमात्मा का साथ चाहिए, उनका हाथ चाहिए, उनका बल चाहिए, मदद चाहिए। और जब परमात्मा का साथ है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम हंसते हंसते शांति से कितना बड़ा विघ्न हो पार कर लेंगे। और उस अवस्था में जब हम सच्चाई से अच्छा कर्म करेंगे तो आने वाला समय हमारा बहुत सुंदर सुखदायी होगा। तो कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आती है और कैसा भी व्यवहार करती है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों को देखो और जो अभी कर्म कर रहे हो वो सुकर्म करो, तो दुख भी कट जाएंगे और सुख के लिए हमें पुण्य का खाता इकट्ठा करने में टाइम मिल जाएगा। आने वाला समय हमारा बहुत सुंदर सुखदायी होगा। यह है पुत्र पुत्री के संबंध का कनेक्शन। यूं ही कोई बिना कारण न हमारे पास आता है, न हमें दुख देता, न हमें सुख देता। सबके कर्म का फल सबको मिलता है। इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता शोक नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा हो लेकिन हमें उसे बुरी नज़र से नहीं देखना है, बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, नहीं तो हमारे ऊपर भी वही लेप छेप चढ़ता जाएगा और हर जन्म हमारा दुखदाई होगा। इसलिए कोई क्या कर रहा है वो उसका कर्म है, उसका फल है।
वो भोगेगा। और हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारा कर्म है, वो हम चुकता करेंगे, हम भोगेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान से सदा स्नेह बनाए रहिए, संबंध बनाए रहिए, तो आपकी जर्नी अति सुंदर सहज होगी और आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। प्रेम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है और प्रेम का सागर मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। हम उसकी संतान हैं। तो कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, कैसी भी उसकी दृष्टि वृत्ति हो, लेकिन हमें सदा पवित्र शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन देने हैं। कर्म भी हमें सोच समझ कर बाबा से राय लेकर करनी है। अच्छा, ओम शांति।